मैं डॉक्टर शंभूलाल मीणा, साचार्य स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आपको एमए हिंदी फाइनल में प्राचीन काव्य में कबीर के कुछ पदों की सप्रसंग व्याख्या आपको समझाऊंगा। आप ध्यान से इनको सुनिए। पहले पद देखिए आप कबीर के। साधो सो सतगुरु मोहि भावे, सत प्रेम का भर भर प्याला, आप पिय मोहि प्यावे। पर्दा दूर करे आँखिन का, भ्रम दृश्य दिखलावे। जिस दर्शन में सब लोग दर्शे, हैनद शब्द सुनावे। एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में स्रोत समावे। कहे कबीर ताको भव नाई, निर्भय पद परसावे। इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे हम। साधो, साधो का मतलब साधु, सज्जन पुरुष। सतगुरु, सच्चा गुरु। अनहद, अनहद का मतलब है अनाहत नाद। जो व्यक्ति अपना ध्यान परमात्मा में लगा लेता है और उसको केवल परमात्मा की ही आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसको हम अनहद नाद कहते हैं। सुरत समावे, सुरत का मतलब समाधि। ये साधना की स्थिति है। तो व्याख्या करते समय हम सबसे पहले उसका प्रसंग लिखेंगे। तो इसका प्रसंग हम इस तरह लिख सकते हैं। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। इसमें कबीर ने सच्चे गुरु के बारे में बताया है कि वह हमें अज्ञान अंधकार से दूर कर उस परमात्मा से हमको साक्षात्कार करवाता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सज्जन पुरुषों, मेरे को वही सच्चा गुरु अच्छा लगता है जो सत्य के ऊपर और प्रेम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। सत्य और प्रेम के शब्द कह करके और उनका मेरे को रसपान कराता है, वही सच्चा गुरु मेरे को सबसे अच्छा लगता है। सच्चा गुरु हमें अज्ञान और अंधकार से दूर कर हमें सच्चाई से परिचित करवाता है। हमारे मन के अंदर जो भी संशय है, दुविधा है, उन सबको दूर करता है और उस निर्गुण के ज्ञान से हमें संसार की वास्तविकता का पता लगता है। मनुष्य सांसारिक माया मोह से मुक्त होकर के निर्गुण की भक्ति की ओर उन्मुख होता है। जब उसका तन और मन पूरा ध्यान एकाग्र हो जाता है, तब उसे उस परमात्मा की ध्वनि सुनाई पड़ती है। मन ही मन उस परमात्मा की झंकार उसको सुनाई देती है। और जब उस साधना की स्थिति में वो पहुंच जाता है तो उसको संसार के सुख दुख ये सब तुच्छ लगने लगते हैं। वह समाधि की ओर आगे बढ़ जाता है और समाधि की स्थिति में संसार के माया मोह राग द्वेष इन सब से ऊपर उठ जाता है।
कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं उस स्थिति में पहुंच जाता हूं तो सब प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है और मैं निर्भय होकर के उस परमात्मा के ध्यान में खो जाता हूँ। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति ज्यों-ज्यों ईश्वर की भक्ति से जुड़ता जाता है त्यों-त्यों वह संसार के माया मोह, स्वार्थ, राग द्वेष, विषय विकार इन सब से दूर रह करके वह उस परम तत्व को प्राप्त करता है। तो कबीर को ऐसे ही गुरु अच्छे लगते हैं। व्याख्या के पश्चात हमें इस पद्यांश के अंदर जो कोई विशेष बात दिखाई देगी वह हमें विशेष टिप्पणी में लिखनी होगी। तो इसमें कबीरदास जी ने योगियों की जो शब्दावली है उसका प्रयोग किया है। जैसे अनहद नाद है, तो अनहद नाद ये साधना की चरम स्थिति है। समाधि है, तो समाधि में आदमी संसार के माया मोह, राग द्वेष इन सब से मुक्त हो जाता है। उसे केवल वह परम तत्व ही दिखाई देता है। तो इसमें सच्चे गुरु का महत्व बतलाया गया है। जहाँ तक अलंकार का प्रश्न है, इसके अंदर पूरा एक रूपक खींचा है, अनुप्रास अलंकार भी है और काव्यलिंग अलंकार भी है। कबीर की जहाँ तक भाषा का प्रश्न है, उनकी भाषा को सदुपड़ी कहते हैं, क्योंकि वे जगह जगह भ्रमण करते थे तो उनमें प्रत्येक जगह की शब्दावली का समावेश हो गया है। ऐसे ही एक हम दूसरा पद और देखेंगे। साधो येतन ठाठ तबुरे का, ऐचत तार मरोरत खूंटो, निकसत राग हजूरे का, टूटे तार बिखर गए खूंटो, हो गया धूरम धूरे का, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ काई सूरे का। इसके हम कठिन शब्द देख सकते हैं। तंबूरे का, तंबूरा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसमें तार होते हैं और तारों को सही ढंग से कसने पर वह अच्छी ध्वनि निकालता है। ऐचत, ऐचत का मतलब है खींचना। मरोरत, मरोड़ना। अगम, ऐसा स्थान जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सके। तो इसका हम प्रसंग लिखेंगे। सबसे पहले तो प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कबीरवाणी से लिया गया है। इसके अंतर्गत रूपक के द्वारा कबीर ने बताने का प्रयास किया है कि भक्त भगवान की भक्ति में कैसे लीन होता है। तो कबीर ने इस शरीर को एक तंबूरे के तार की तरह बताया है। हमारा जो शरीर है इसके अंदर इंद्रियां हैं और ये सारी इंद्रियां यदि समन्वय से काम नहीं लेंगे तो फिर इस जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा।
जैसे तंबूरे के अंदर यदि वे तार ढीले छोड़ दिए जाएंगे तो उसकी सही राग ध्वनि नहीं निकल पाएगी। तो हमें अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं इनको संयमित रखना चाहिए। जब ही इस जीवन का संतुलित विकास होगा और जो भक्ति का मार्ग है उस पर आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे तंबूरा है, उसके तार जितने ढीले रहेंगे तो उससे मधुर ध्वनि नहीं निकलेगी। वैसे ही मनुष्य का मन इस संसार के अंदर भ्रमित रहेगा तो वह ईश्वर की भक्ति की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो उसका लक्ष्य है वह लक्ष्य से भ्रमित हो जाएगा। जैसे तार टूटने से जो तंबूरा है उसकी राग बेसुरी निकलेगी या ज़्यादा तार खराब होंगे तो वह आवाज़ करना ही बंद कर देगा। वैसे ही मनुष्य की जो इंद्रियां हैं वह सांसारिक विषय वासनाओं में लीन रहेगी, सांसारिक स्वार्थों में वह लीन रहेगा तो उस परम तत्व का चिंतन नहीं कर सकता। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये सज्जन पुरुषों सुनो, जो ईश्वर का अगम्य रास्ता है, यहाँ पहुँचना बड़ा कठिन है, वहाँ संयमित जीवन से सद आचरण से ही व्यक्ति पहुँच सकता है। यदि वह अपने जीवन में सदाचरण को अपनाता है, सच्चाई के मार्ग को अपनाता है तो वह आदमी ईश्वर की भक्ति की ओर आगे बढ़ सकता है। तो कबीर ने तंबूरे का उदाहरण दे करके संयमित जीवन जीने की ओर संकेत किया है। विशेष टिप्पणी इसमें रूपक अलंकार है। तंबूरे के तारों और खूंटियों का समन्वय उस वाद्य यंत्र की मधुर ध्वनि के लिए आवश्यक है। वैसे ही जीवन को भक्ति की ओर आगे बढ़ाने के लिए इंद्रियों को भी संयमित और सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्ति जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य जब संसार के माया मोह से मुक्त हो जाता है तभी वह ईश्वर की ओर आगे बढ़ पाता है। धन्यवाद।